बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चियां बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। This meeting was ended by the रहमानिर्रहीम। बहरिया टाउन इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि आपके स्कूल का नाम है। आज हमारे लेक्चर की तारीख है 31 मई 2021, ठीक है, और जमात है चहारम। अच्छा, 31 मई का मतलब बेटा आज हमारा ये महीना ख़त्म हो जाएगा। कल हमारा न्यू मंथ स्टार्ट होगा, नया महीना शुरू होगा, वो है जून का, ठीक है। और आज हमारा उन्वान है हम्द। आज हम नज़म पढ़ेंगे हम्द। जिन्होंने बुक्स बाय कर ली हैं बेटा, तो वो सफ़ा नंबर 2 निकाल लें। आज हम नज़म की पढ़ाई करेंगे, बुलंद ख़ानी करेंगे। तो जिन बच्चियों के पास बुक्स है वो अपनी बुक को खोलकर सफ़ा नंबर 2 अपने सामने रख लें। और जिनके पास बेटा अभी बुक्स नहीं है वो जल्दी से बुक को बाय कर लें, ताकि आप आराम से फिर रीड कर सकें अपनी बुक्स के साथ भी। चलें, सबसे ऊपर टॉप पर आज की तारीख लिखें 31 मई 2021। दिन लिखें पीर और दरमियान में लिखें बुलंद ख़ानी। जी राबिया बताइए बेटा, 1 मिनट। राबिया चौधरी बताइए बेटा क्या हुआ है? मैम हमने आज सिर्फ रीडिंग ही करनी है। बेटा आज सिर्फ रीडिंग करनी है क्योंकि बुक्स आ गई है ना हमारे पास, तो अब हम बुक से काम को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा हम्द, उसकी हम आज रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलें बेटा। चलें, जिनके पास बेटा बुक्स है वो तारीख लिख लें 31 मई 2021। सबसे ऊपर टॉप पर सेंटर में लिखें बुलंद ख़ानी और दिन लिख लें पीर, ठीक है। ये बेटा ज़रूर फिल कीजिएगा। अब आपको मुझे बताइए, हैंड रेज करके बेटा मुझे बताइए, सबको स्लाइड सही से शो हो रही है? रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, हाथ उठा के बता दीजिए। वेरी गुड है बा, ठीक है। सुकैना, ठीक है बेटा। अब सबसे ऊपर आप देखें लिखा है हम्द और उसके बिल्कुल नीचे लिखा है तलफ़्फ़ुज़ सीखें, यानी कुछ ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको हम पहले रीड करेंगे। मुश्किल अल्फाज हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे बाद ख़ुद भी रीड कीजिएगा। जब मैं पढ़ूंगी आप लोग सब भी इसको पढ़िएगा, ठीक है। पहला लफ्ज़ है खुशनुमाई, खुशनुमाई। दूसरा हिकमत, रिपीट कीजिएगा मेरे बाद दोबारा, हिकमत। कोम्प्ले, कोम्प्ले, कोम्प्ले कहते हैं वो छोटी छोटी बत्तियां जो ताज़ा ताज़ा उभरी हों, निकली हों, कोम्प्ले, ठीक है। शुक्र, कवि, शजर, दाल ज़बर लाम दल, ये दिल नहीं होगा दल, नादिर और कादिर, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला है खुशनुमाई, दूसरा हिकमत, तीसरा कॉम्प्ले, चौथा है शुक्र, मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा गर्ल्स, पांचवा है कवि, फिर है शजर, फिर है दल, नादिर और लास्ट है कादिर, ठीक है। ये मुश्किल लफ्ज़ हमने पढ़ लिए, मुश्किल अल्फाज की हमने रीडिंग कर ली। अब कौन मुझे सुनाएगा? एक दफ़ा सुकैना आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप ज़रा इनको रीड करें मेरी बेटी, ताकि ये सब और गौर से सुन लें।
ये सुकैना, चलें सुकैना बेटा। ठीक है मैम। पहला है खुशनुमाई, वेरी गुड, दूसरा हिकमत, वेरी गुड, तीसरा कोंपले, वेरी गुड, चौथा शुक्र, पांचवा कवि, वेरी गुड, छठा है शजर, वेरी गुड, सातवां है दल, जबरदस्त, आठवां है नादिर, और लास्ट है कादिर। वेरी गुड। गर्ल्स आप सबने देख ली है, सुन ली है बेटा। अब इसी तरह आप लोग बहुत ध्यान से सुने। मैं किसी को भी टर्न दे दूंगी रीड करने की, ठीक है। रानिया चौधरी 4A बेटा, फोकस करें रीडिंग की तरफ बच्चे प्लीज। चलें, अब मैं रीड कर रही हूँ, मेरे बाद आप लोगों ने भी रीड करना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सुनूंगी। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई, इसमें जाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हर चीज़ की है अदा निराली। हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, तारों भरी रात क्या बनाई। दिन को बख्शी अजब सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, जाड़ा गर्मी बहार बरसात। हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से दिन है जाड़े से बदन है थरथराना, जाड़े से बदन है थरथराना। हर शख्स ने दिन में धूप खाना, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटे हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटी नई कोंपलें शजर में, फूटी नई कोंपलें, मैंने आपको पहले भी बताया था कोंपले कहते हैं वो छोटी पत्तियां जो ताज़ा ताज़ा निकली हों, फूटी हों। फूटी नई कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने ज़मीं को तपाया, गर्मी ने ज़मीं को तपाया। भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, दल कहते हैं बेटा जो गिरोह नहीं होता बादलों का, गिरोह तय दर इकट्ठा होना, यानी एक जगह बहुत सारे बादल आ जाना, इकट्ठे हो जाना, उसे कहते हैं दल। ठंडी ठंडी हवा के झोंके, ठीक है। यहाँ तक आप सब ने रीड किया होगा। अब मैं आपको आसान उर्दू में इस बंद की तशरीह करके बताती हूँ, आसान उर्दू में बताती हूँ कि इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ किस तरह बयान की है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें कोई ना कोई खूबसूरती है, कोई ना कोई मसलियत है जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया में चीज़ें बनाई हैं। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, यानी हर चीज़ की अपनी एक अदा है, अपनी एक अहमियत है, और अल्लाह ताला की हिकमत से कोई नहीं है खाली। यानी अल्लाह ताला की जो चीज़ें, अल्लाह ताला की अक्ल, अल्लाह ताला की दनाई से हम सब वाकिफ़ हैं कि जो जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं वो हर चीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तारों भरी रात क्या बनाई, यानी रात में अंधेरा बनाया, तारे चमकते नज़र आए, चाँद की रोशनी से हमें आसमान पर तारे झिलमिलाते नज़र आते हैं, और रात में हम सो के अपनी नींद को पूरा करते हैं। दिन को बख्शी अजब सफाई, यानी अल्लाह ताला ने दिन में अजब सी रोशनी रखी है, सूरज की रोशनी रखी है, जिसमें हम दिन की रोशनी में अपने बहुत से काम मुकम्मल करते हैं। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, ये 4 मौसमों के बारे में बताया है। हर रुत में नया समा नई बात, रुत कहते हैं बेटा मौसम को, हर मौसम में एक नया समा होता है और एक नई बात होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, सर्दी के मौसम में सर्दी होती है, ख़ज़ा में
पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं और बाहर में इतनी खूब हरियाली होती है, इतनी खूबसूरती होती है। ठीक है, हर मौसम की अपनी ही एक मिसाल है। जाड़े से बदन है थरथराता, यानी जब जाड़ा आता है, सर्दी आती है, तो हमें हमारे जिस्म को थरथराना यानी कांपते हैं, हमें सर्दी लगती है। हर शख्स चाहता है कि मैं धूप खाऊं, धूप में जाके बैठूं। ठीक है, हर शख्स है दिन में धूप खाता। हमारा दिल चाहता है ना कि सर्दियों में हम धूप में जाके बैठे। ठीक है ना। फूटी नई कोंपने शजर में, यानी जब दरख्त बहुत सारे होते हैं बाहर के मौसम में, तो हर चीज़ नई उगती है, पौधे नए नए उगते हैं, फूल होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। ये फूटी नई कोंपने यानी दरख्त में छोटी छोटी पत्तियां पहले बहुत छोटी होती है, नई निकलती हैं, फिर वो फैल कर बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, एक जोश भरा हुआ है सर में। ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी आंखों को अच्छी लगती हैं। हर मौसम का अपना ही मज़ा होता है। गर्मी ने ज़मीन को तपाया, यानी जब गर्मी होती है हर चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, ज़मीन तक बहुत गर्म हो जाती है और भाने लगा हर किसी को साया। तो हमारा दिल चाहता है कि हम ठंडी जगह पे साए के नीचे बैठें। कहीं दरख्त हमें नज़र आता है तो हम छाँव के लिए, साए के लिए उस जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। बरसात में दल हैं बादलों के, और जब बरसात आती है तो बादल नज़र आते हैं हर तरफ, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, यानी हर तरफ मौसम अच्छा हो जाता है, हवा आ जाती है जब बादल आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें किसने मुहैया की हैं? हमें अल्लाह ताला ने दी है ना ये सारी चीज़ें। हर चीज़ का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है गर्ल्स, मुझे बताइए यहाँ तक आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर हुई है बात, हम समझ में आई है? प्लीज़ गर्ल्स अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई कर दें प्लीज़। जी मैम। क्लियर हो गया सबको? हम समझ में आई है, रीडिंग समझ में आई है? मैम ये अपने नोटबुक पर किया है। नहीं बेटा, ये बुक का पेज है, सफ़ा नंबर 2। आपको बताया था कि बुक आ गई है, अब हम बुक से काम करेंगे। ये बुक में है बेटा, सफ़ा नंबर 2 है। और जिन गर्ल्स ने या जिन बच्चियों ने अभी तक बुक बाय नहीं की है, बुक नहीं खरीदी है, रानिया प्लीज़ आप अपनी रीडिंग की तरफ ध्यान दें प्लीज़। पीछे बातें करना रानिया, प्लीज़ रानिया। ठीक है, तो अब जिन्होंने बुक्स अभी तक नहीं ली तो वो आज अपनी बुक्स को ज़रूर बाय कर लें। ठीक है, अब मैं आपको मैम जी बेटा। मैम पेज नंबर 2 पर तो ये नहीं है। बेटा न्यू बुक ली है आपने उर्दू की? यस मैम, यस मैम। तो ये पेज नंबर 2 पे ही है बेटा, ये रीडिंग हम के नाम से है। शो मी द बुक। आप कौन है, नाम बताएंगे मुझे बेटा? आपने कोई और बुक तो नहीं खरीदी? हरीम अजीम। हरीम पे? हरीम अजीम मैम मैंने मैम मेरी भी नहीं है। उर्दू ली है। हाँ, तो आपके मैम पेज मेरी नंबर 2 पे नहीं है? हिबा आप बताइए, आपने भी मुझे बुक शो की थी, पेज नंबर 2 पे है ना ये? मैम दिस इज माय बुक। मैम पेज नंबर 2 वो नहीं है। मैम हमने करवाने उर्दू ली हुई है। नहीं, आपने घर में की है ना। आपको किसने बेटा कहे कारवाने उर्दू ने? आपको बुक की पिक्चर, ये हिबा के पास सही बुक है, आपको बुक की पिक्चर भी भेजी गई है साथ व्हाट्सएप में। ये बुक है हमारी, ये उर्दू की बुक है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, ये वाली बुक है बेटा। हमने आपको फौरे के ग्रुप में मैंने आपको बुक की पिक्चर भी भेजी है, भेजी थी गर्ल्स सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। अब मैम मैंने पिक्चर से पहले रखती है बेटा, वो अपनी बुक को चेंज कर ले। ठीक है बच्चे, हरीम? ओके मैम। ठीक है, ठीक है मैम। बुक चेंज कर लो बेटा। आप व्हाट्सएप पे देखो, मैंने पिक्चर भेजी हुई है, आप वाली वो वाली बुक लेनी है। ठीक है, चले अब मैं नेक्स्ट ठीक। स्लाइड शो कर रही हूँ। अब हम इसको रीड करेंगे और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े, कुदरत की बहार देखने को, कुदरत की बहार देखने को, रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार
देखने को, रोशन आंखें बनाई दो दो, दो होंठ दिए के मुंह से बोले, दो होंठ दिए के मुंह से बोले, शुक्र उसका करें जुबान खोलें, शुक्र उसका करें जुबान खोलें। हर शय इसने बनाई नादिर, हर शय इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी यो कादिर, बेशक है खुदा कवी ओ कादिर। अब मैं दोबारा बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है, ऊंट बनाए, बैल बनाए, घोड़े बनाए और सब इंसान बनाए। तो इन सब के साथ साथ उनके जोड़े भी बनाए, यानी मेल और फीमेल दोनों बनाए। हर शय के जोड़े बनाए, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो इंसान हो। ठीक है। कुदरत की बहार देखने को, अल्लाह ताला के बनाए हुए नज़ारे देखने को हमें दो आंखें दी, रोशन आंखें बनाई दो दो, ताकि हम अपनी इन आंखों से अल्लाह ताला की बनाई हुई ये बहार, ये नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे देख सकें। हमें जिस्मानी अज़ा अता की अल्लाह ताला ने, दो होंठ दिए ताकि हम मुंह से बोल सकें, शुक्र इसका करें ज़ुबान खोलें। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के लिए शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी, होंठ दिए। अल्लाह ताला की हम किन किन नेमतों को झुटलाएंगे? हर शय इसने बनाई है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बनाने वाला, नादिर और कादिर है। अल्लाह ही के पास ताकत है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है। तो यानी हम अल्लाह की बनाई हुई हर नेमत का जितना भी शुक्र अदा कर सकें उतना कम है। अच्छा, इस हमद के शायर हैं इस्माइल मेरठी। ठीक है। 3 क्लास में भी हमने इस्माइल मेरठी की नज़म पढ़ी थी। ये इस हमद के भी शायर इस्माइल मेरठी हैं। ठीक है गर्ल्स, सबको क्लियर हो गया? हम समझ में आ गई, आसान उर्दू में भी और रीडिंग में भी। अब कौन गर्ल है, रेज योर हैंड, मुझे बताए जो रीड करेगी इस हमद को। सुकैना आपके अलावा, मुझे पता, हाँ मुझे पता था आपका हाथ उठेगा। आपके अलावा और कौन है? आपके अलावा बेटा मुझे पता था आप हैंड रेज करोगे। और भी कोई कोशिश करे ना, मैं हेल्प करूंगी। कौन पढ़ना चाहेगा? अब मुझे खुद कहना पड़ेगा फिर। सफीना मैम मैं पढ़ लूं? नाम बताइए बेटा। मैम जी जी नाम बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम फिजा यासिर। जी फिजा आप पढ़ो। यहाँ जो चीज खुदा ने है बनाई यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी सब सुनेंगे बहुत ध्यान। जो जो चीज खुदा ने बनाई इसमें जाहिर है खुश नमाई हर चीज की है। मैम ये क्या लिखा हुआ है सर? नजर अदा नहीं आ निराली, अदा नरामी। मैम मुझे हिकमत, सही क्लियर नहीं नजर आ रहा। हिकमत, हिकमत बेटा पढ़े। हिकमत से नहीं है कोई खाली, वेरी गुड, तारों तारों भरी रात क्या बनाई, दिन वेरी को मैं बताती हूँ। रुक जाए, मैं बताती हूँ। दिन को बख्शी, बख्शी पढ़े मेरे साथ। बख्शी अजब, अजब सफाई, वेरी गुड, जजा 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 जाना, गर्मी, जजा गर्मी, बहार बरसात, बरसात, रुत, रुत रुत, हर रुत में नया समा, नई बात। वेरी गुड। बेटा रुक जाए, अब मैं बाकियों को टर्न देती हूँ। बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी कोशिश है। ऐसा है कि आप लोग अपनी बुक्स को बाय करें, क्योंकि ना कुछ वर्ड्स इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। हम बार बार पढ़ेंगे तो आपको रवानी होगी इन लफ्ज़ों की। तो जिन लड़कियों ने या जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं खरीदी, बेटा बुक को खरीद लें और इस हमद को बार बार पढ़िए। ठीक है। अब अगली नई बात के बाद से कौन पढ़ना चाहेगा बेटा, बताइए मुझे। हाँ जी नाम बताइए। नूरुलैन बाबर। जी नूरुलैन पढ़ लीजिए। अब यहाँ से पढ़ें जाड़े, जाड़े जाड़े से
बरन बरन है तर तर आता। एक मिनट सुने बेटा, थर थराता, मेरे साथ दोबारा पढ़े। तर से एक मिनट, तर तराता। हाँ जी, थर थराता हर 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 शख्स हर शख्स है दिन में धूप धूप खाता। वेरी गुड। खाता। एक मिनट बेटा, आप मेरे साथ दोबारा रीड कीजिएगा ये पूरा शेर। जाड़े से बदन है थरथराता, पढ़िए मेरे बाद। जाड़े से बदन है तरतराता। दोबारा पढ़ें, बदन 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 कहते हैं बेटा आपके जिस्म को, ठीक है, आपकी बॉडी, आपका जिस्म। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप। जाड़े से बदन है तरतराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। अच्छा, दिन में धूप खाता। गर्ल्स एक मिनट, आप सब अपने माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ साथ जो मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद आप रीड करें, मेरे बाद आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब गर्ल्स अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए बेटा। अब जो लाइन मैं पढ़ूंगी उसके बाद मुझे आप सबकी आवाज आएगी, ठीक है बेटा। ठीक है मैम। फूटी नहीं कोंपले, पढ़े, फूटी नहीं कोंपले, फूटी नहीं दोबारा रीड करें, फूटी नहीं कोंपले शजर में, फूटी नहीं कोई कॉम्प्ले फटन में। एक जोश भरा हुआ है, एक जोश भरा हुआ है सर में, गर्मी ने जमीन को आया, गर्मी नजर आया। आने लगा, भाने लगा, भाने लगा। हर किसी को साया, हर किसी को साया। वेरी गुड। थोड़ा माइक से पीछे हो जाए ताकि आपकी आवाज ना फैले ना। ये बरसात में दल है, बरसात में दल है बादलों के, जैसे दल, जैसे बेटा आपको मैंने दल का बताया था कि जब बारिश होती है तो बादल एक जगह इकट्ठे होकर ग्रो तय दर तय नजर आते हैं ना, ठीक है। बरसात में दल हैं बादलों के, बरसात में ठंडी ठंडी हवा के झोंके, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, चलिए नेक्स्ट। पैदा किए बैल घोड़े, ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बनाते हैं जोड़े, कुदरत की बहार देखने को रोशन आंखें बनाई, दो होंठ दिए, बेटा शोर हो रहा है बेटा, आप माइक के पीछे हो जाएं, बहुत पीछे से वॉइस आ रही है, आप लोग की आवाज बहुत फैल रही है। दो होंठ दिए के मुंह से बोले, आयजा 4B बेटा अपने माइक का आयजा, हाँ जी, शुक्र उसका करें,
शुगर अदा करें, जुबान खोलें, जुबान खोले, हर शय इसने बनाई नादिर बेशक है खुदा कभी व कादिर। बेटा आप अपने माइक म्यूट कर दीजिए। बेटा आप सब अपने माइक म्यूट कीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज। अब हमने यहाँ पे तो रीड कर लिया है, स्लाइड को देखिए। अब आप लोगों ने, क्योंकि इसमें वर्ड्स हैं काफी मुश्किल, ठीक है, तो प्लीज आप लोग जिन्होंने बुक्स अभी तक खरीदी नहीं है वो खरीद लें ताकि आप इस हमद की 2 से 3 दफा पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो ये जो मुश्किल लफ्ज हैं वो आपको रवानी से आएंगे, ठीक है। मुश्किल लफ्ज कशीदा कर लीजिएगा जो आपको पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं। वैसे तो ऊपर सबसे टॉप पर उन्होंने मुश्किल लफ्ज की पूरी एक दी हुई है आपको कि आप इनको तलफ़ुज़ से सीखें, तो पढ़ने की कोशिश करें। हाँ जी बेटा बताइए। जी जी, कवी और कादिर का क्या मतलब होता है? ये पूछ रही हैं बेटा, पहले मुझे उसकी बात सुनने दें। आप कवी और कादिर का मतलब पूछ रही हैं? बेटा कवी और कादिर का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ही के पास ताकत है जिन्होंने ये सारी दुनिया बनाई है और वही इसका बनाने वाला है, ठीक है बेटा। चलें मैम। जी बेटा बताइए। मैम बुलंद ख्वानी का क्या मतलब होता है? बुलंद ख्वानी कहते हैं, जमात के काम की जगह। जी मैं बताती हूँ। बुलंद ख्वानी कहते हैं, हमेशा हम पढ़ाई नहीं लिखते। मैं 3 क्लास में जो मेरे पास सेक्शन था बुलंद ख्वानी लिखवाती थी, और बुलंद ख्वानी का मतलब होता है ऊंची आवाज में पढ़ना, ठीक है। बुलंद ख्वानी का मतलब होता है ऊंची आवाज में पढ़ना। सबको क्लियर हो गया बेटा? चलें बेटा हमारा टाइम ओवर हो गया है। जी जी जी, अब बुक को जल्दी से बाय कर लीजिए क्योंकि कल हम बुक में रिटर्न वर्क करेंगे, तो आप लोग के पास बुक होगी तो तभी आप लोग कर पाओगे ना। तो आज में अपनी बुक को खरीद लीजिएगा, कल हमने रिटर्न वर्क करना है और बुक में करना है। अब हमारा कॉपी का काम थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि अब हमारी बुक्स आ गई हैं मार्केट में, तो अब हम बुक में काम करेंगे। तो बच्चियों अपना बहुत ख्याल रखना, और जो मैंने पढ़ाया है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो खत कशीदा अंडरलाइन कर लेना। घर में अपनी अम्मी की भी हेल्प ले सकते हो, और अगर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ना समझ में आया आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है, एनी टाइम, और मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना और काम को कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज बेटा।